वक्त हम मियां मोहम्मद शफीक साहब के पास मौजूद हैं। ये जानते हैं कि आइंदा पॉलिटिकल सिनेरियो में मुल्क के क्या हालात होंगे। जी मियां साहब, ये पकड़ दकड़ और इस तरह की चीज़ें शुरू हैं, आप क्या समझते हैं कि आने वाले वक्त में पीटीआई हुकूमत अगर आती है तो वो भी इसी तरह की प्रैक्टिस करेंगे या इससे कुछ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जो हालात जा रहे हैं, इन हालात में जिस तरह आवाम के साथ ज़्यादतियाँ की जा रही हैं या पीटीआई के लीडरान से ज़्यादती की जा रही है, सबसे पहले तो मैं उसकी मज़म्मत करना चाहूँगा। इसके अलावा बात ये है कि अगर हमारा निज़ाम चलता रहा और इसी तरह अगर हुकूमतें एक दूसरे को बग़ैर किसी वजह के जेलों में डालती रही तो ये मुल्क के लिए एक तबाही का रास्ता होगा। इससे किसी की इज़्ज़तें महफूज नहीं रहेंगी। और मैं समझता हूँ वो बेशक कोई नून का है या पीपल्स पार्टी का है या पीटीआई का है, तो हमें इसके ऊपर कानून साज़ी भी करनी चाहिए कि जब हम झूठे पर्चे देते हैं और फिर वो साबित भी नहीं होती तो उसकी सज़ा किसको मिलती है ना। जो झूठे पर्चे देने वाले हैं कम अज़ कम उनसे भी तो पूछ गछ होनी चाहिए ना, कि जब आप उनसे पूछते नहीं हैं, उनको सिर्फ ये कह के छोड़ देते हैं कि जी वो फ़लाँ पर पर्चा दिया दी वो बरी हो गया, लेकिन वो जिसने उसको जलील किया या जिसने एक झूठा पर्चा दिया या हुकूमत के कहने पर दिया तो उसको तो कम अज़ कम उसकी तो पूछ गछ होनी चाहिए ना कि आपने ये गलत काम क्यों किया। जब तक उसको सज़ा नहीं मिलेगी तो आइंदा आने वाले वक्त में जो भी सरकारी मुलाजमीन होंगे वो फिर झूठे पर्चे देने से इज्तनाब करेंगे। मियां साहब, जिस तरह ये चादर चार दीवारी का और आपकी जो इत्तेहादी हैं और जो मेन लीडरशिप है उनके गेट तक तोड़े जा रहे हैं, चादर चार दीवारी के पामाल किए जा रहे हैं, इस बारे में आप वज़ीर दाखिला के नाम कोई मैसेज? वज़ीर दाखिला नॉन सीरियस से आदमी है, मैं तो कभी उसको सीरियस लेता नहीं हूँ ना। और जिस तरह की वो ज़बान इस्तेमाल करते हैं वो मैं ज़बान तो इस्तेमाल ना मैं करता हूँ और ना ही मैं समझता हूँ कि उनकी वो ज़बान सुनने के लिए कोई घरों में कोई उनकी ज़ुबान सुन सके ना। तो बेहतर ये है कि मुझसे ना ही तबसरा कराएं तो अच्छा है ना। ये सर इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी इलेक्शन होने के बाद हो सकती है या इससे पहले भी ये पीडीएम हुकूमत कुछ कर पाएगी? देखें ना, जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी उस वक्त तक ये मुल्क तरक्की नहीं कर सकता ना। बल्कि ये क्या, कोई भी मुल्क अगर जहाँ बदअमनी होगी, जहाँ सियासी हालात इसी तरह पाकिस्तान जैसे होंगे तो कभी भी कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकेगा ना। जो हमारी बाहर की हुकूमतें हैं या ख़ारजा हमारे जो दोस्त हैं खारजी है ना, वो भी परेशान होते हैं कि हम इनके साथ क्या तल्लक रखें या इनके साथ क्या बातचीत करें। तो ला महला जो है, अब आप देखें कि सऊदी अरब जैसा मुल्क जो जब भी हमें उनकी इमदाद चाहिए होती थी तो फ़ौरन मिल जाती थी। अरब अमारात हो गए, इस तरह चाइना हो गया। आज आप देखें कि सारे जो हैं वो रिलक्टेंट हैं ना आपको इमदाद देने के लिए। को कब तक कोई इमदाद देगा, जब तक आप सियासी मामलात ही अपने न ठीक कर सकें तो ज़ाहिर बात है फिर दोस्त ममालिक भी आपके साथ कैसे रिश्ता रखेंगे या आपके साथ रहेंगे। ये मौजूदा हुकूमत ये इमरान खान की पॉपुलैरिटी से या उनकी बेबाकी से खौफज़दा है या कोई और फैक्टर्स हैं इसमें? ज़ाहिर बात है पॉलिटिकल लोग हैं ना, उनकी पॉपुलैरिटी से ही है ना खौफज़दा होना है और किस चीज़ से होना है ना। अगर खौफज़दा ना होते तो ना इलेक्शन करा देते हैं ना। तो ज़ाहिर बात है जो कुछ भी होना जाना तो आवाम में पड़ेगा ना। वो बेशक ना अगस्त में जाएं और वो बेशक मई में जाएं तो वो तो जाना ही जाना है ना। अब वो किसी इंतज़ार में आए कि कोई शायद है ना कोई हमारे लिए कोई है ना ऊपर से अल्लाह की कोई रहमत आ जाए कि तो कोई हालात तब्दील हो जाएं तो वो अलग बात है ना। बाकी तो जो आपके सामने है आप ज़्यादा जानते हैं कि लोगों में वो इमरान खान साहब पॉपुलर हैं, इसको तो दुनिया मान रही है ना, अमेरिका जैसे मुल्क कह रहे हैं। तो इसलिए ना अब इसके ऊपर ना अब नहीं कराना तो वो अब उनकी अलग की बात है। असल तो मुल्क की तबाही हो रही है, आवाम की तबाही हो रही है, बेरोज़गारी बढ़ रही है, हालात जो हैं वो
بہت ہی ہے نا کم از کم ہم جیسے لوگ پریشان ہیں جن کو اللہ نے سب کچھ دیا ہے تو نا جو غریب آدمی یا عام آدمی ہے اس کی ہم کیا بات کریں. تھینک یو میاں صاحب. یہ تھے میاں محمد شفیق صاحب جن کا کہنا تھا کہ جب تک اس ملک میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں آتی اس وقت تک یہ ملک اکنامکلی اسٹیبلٹی کی طرف نہیں جا سکتا. اس ملک کا میں اسٹیبلٹی کا واحد حل صرف اور صرف الیکشن ہے تاکہ عوام کی حکومت ہو, عوام کا راج ہو, عوام کی رائے کو ترجیح دی جائے. علی احمد جان, فنس خبر نیوز, ملتان.